बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आदम जी कोचिंग सेंटर का गैस पेपर है 10th क्लास फ़िज़िक्स का। इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में सेक्शन बी और सेक्शन सी में आने वाले क्वेश्चंस इसी में से आने का बहुत चांस है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं, तो इनको अच्छी तरह से याद कर लें, अपने तमाम दोस्तों को शेयर कर लें। अच्छा, इस पेपर में जो क्वेश्चन हैं इसमें से भी जो मज़ीद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको अभी इसमें बताता जाऊंगा, साथ साथ उनके नंबर इसमें से स्पेशली नोट कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास सेव कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन ट्रांसवर्सिव वेव। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन 3 डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्सिव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। Question number 3, write down 3 characteristics of electromagnetic waves. क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, ये सेक्शन बी में आ सकता है, इस साल बहुत ज़्यादा चांस हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव थ्रू स्पेस। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन क्वालिटी एंड टिम्बर ऑफ साउंड। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, जो डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड प्रूव दैट द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन सी में लॉन्ग में आने का बहुत ज़्यादा चांस है, इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ड्राइव द इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अच्छा, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है इसमें पाई मिसिंग है, तो पाई नोट कर लीजिएगा, यानी t इज़ इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल के ऊपर बहुत ज़बरदस्त वीडियोस आने वाली हैं, इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन द फॉलोइंग टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ अ रिपल टैंक, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, डिफरेंशिएट बिटवीन रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सोनर। ये क्वेश्चन नंबर 12 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 13 भी इस साल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्लेन टू यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड इन द मेडिकल इंडस्ट्री। तो क्वेश्चन 12, 13 आपने ज़बरदस्त तरीके से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड ऑल्सो राइट 2 पॉइंट्स ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 16, राइट 3 यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। क्वेश्चन नंबर 17, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी इस साल लॉन्ग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बल्कि 17 भी और 18 भी, इन दोनों को भी आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम ड्राइव द मिरर इक्वेशन 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। क्वेश्चन नंबर 18, ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। अच्छा, इसमें डायग्राम नेसेसरी है, डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ आई, डिस्क्राइब शॉर्ट साइटनेस एंड लॉन्ग साइटनेस। क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन द फॉलोइंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 21, डिफाइन कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, राइट डाउन 3 फैक्टर्स अपॉन विच कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22, अच्छा क्वेश्चन नंबर 21 भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी भी आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 22, विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम ड्राइव द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 23, डिस्क्राइब ओहम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशन। अच्छा, 23 जो ओहम्स लॉ है ये भी इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 24 एक्सप्लेन जूल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक मोटर वाला क्वेश्चन। ये पेपर में बहुत ज़्यादा आने का चांस है, तो इलेक्ट्रिक मोटर की भी आपने अच्छी प्रिपरेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 26 राइट 4 सिमिलरिटीज़ ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 27 एक्सप्लेन व्हाट रोल ट्रांसफार्मर प्ले इन ऑल्टरनेटिंग करंट एसी सर्किट के लिए। तो क्वेश्चन 27 भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें आपको एडवांटेजेस बताने हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 एक्सप्लेन द टर्म लॉजिक बाय गिवन अ सुटेबल एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 30 डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 31 which particles are found in the nucleus of an atom। एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 32 एक्सप्लेन द आइसोटोप्स विद एन एग्जाम्पल। अच्छा, 32 क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है। इसी तरह से 33 भी इम्पॉर्टेंट है, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन अल्फा रेज एंड बीटा रेज। क्वेश्चन नंबर 34 डिफाइन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, राइट डाउन इट्स इक्वेशन एंड एक्सप्लेन चेन फिशन रिएक्शन। क्वेश्चन 35 डिफाइन रेडियो आइसोटोप्स, राइट द यूजेस ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटोप्स इन मेडिसिन। अच्छा, ये जो कोबाल्ट, आयोडीन और फॉस्फोरस हैं, क्वेश्चन 35 भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है पेपर में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर लास्ट, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन 36 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अच्छा, ये तो शॉर्ट और लॉन्ग के क्वेश्चन हैं, इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला न्यूमेरिकल की होगी, और इसके साथ साथ फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, इन तमाम सब्जेक्ट्स के गैस पेपर्स भी और इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सब आपको इस चैनल पे बताए जाएंगे। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।